students, today we will discuss about Indian place value chart. तो हम देखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू कि जो भी हमारे वंस, टेंस, 100, 1000, लैक्स, 10 लैक्स जो होते हैं उसमें हम कॉमास कैसे पुट करते हैं। जैसे जो हमारा लॉन्ग डिजिट है उसमें हम कॉमा को यूज़ करते हैं एक इंटरवल के बाद। तो हम उसको आज देखेंगे कि कैसे हम उसको प्लेस के थ्रू, प्लेस वैल्यू के थ्रू हम कैसे उसमें कॉमास को लगाते हैं। तो पहले हम इस चार्ट को समझते हैं। अब हमारे पास इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू होता है। तो इन दोनों में हम सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे और हम इस चार्ट के थ्रू देखेंगे कि सबसे पहले पीरियड्स क्या होते हैं। जैसे एक हमारा इंटरवल हो जाता है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद हम उसको उस कॉमा का यूज़ करते हैं किसी भी लार्ज नंबर में, या कोई भी अगर हमारे पास 6 डिजिट है, 5 डिजिट नंबर है तो उसमें हम कॉमा कहाँ पे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल के लिए एक नंबर ले लेते हैं 4 6 5 3 1 2, ठीक है, 6 डिजिट नंबर है। तो इसमें हम कॉमा कैसे लगाएंगे वो हम इस चार्ट के थ्रू पहले इस चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इस चार्ट में हम पहले ये समझते हैं कि जो हमारा सर्टेन इंटरवल है, प्लेसेस है और उसके सिंबल्स कैसे यूज करते हैं और उसके वैल्यूज़ क्या होते हैं। तो उसमें हम देखेंगे जैसे प्लेसेस है 10 लैक्स 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस। जैसे अगर हम इधर से ले लेते हैं तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स। और इसके सिंबल वैसे ही हो गए। TL डिनोटेड फॉर 10 लैक्स, L फॉर लैक्स, T और TH 10,000, 1000, 100, H फॉर 100, T फॉर टेंस, O फॉर वंस। और यहाँ पे जैसे कि जो हमारा 100 तक, वंस, टेंस और 100, इन तीनों को मिला के हम इसको वंस बोलते हैं। वंस का ये जो है सब कॉलम है। वंस का सब कॉलम 3 पार्ट में बटा हुआ है, जैसे वंस, टेंस और 100। और 1000 के जो है वो 2 सब कॉलम में है, 1000 एंड 10,000, है ना। और लैक्स के 2 हैं, 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं, 2 सब कॉलम में, लैक्स एंड 10 लैक्स। तो वैसे ही हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 100 तक तो कोई कॉमा नहीं लगा हुआ है ना, वंस, टेंस और 100। तो हम यहाँ पे 3 डिजिट के बाद से कॉमा लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 1000 के प्लेस पे हम कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे 10,000 के प्लेस पे हमने कॉमा लगाया है, यहाँ पे फिर 1 लैक्स है, जैसे कि 1000 के प्लेस पे है और फिर 1 लैक्स के उस पे है। तो 3 के बाद 2 डिजिट के बाद हमने लिया है। अगर इसके बाद एक और डिजिट होगा तो जैसे कि 3 डिजिट, यहाँ पे 10 लैक्स में हम देखेंगे कि 3 डिजिट के बाद हमने एक कॉमा लगाया है और 2 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाया है। ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। तो अब इसको हमने देख लिया कि कितने इंटरवल के बाद हम कॉमा लगाते हैं। तो अब जब हमने 6 डिजिट नंबर लिया है उसमें हम इस कॉमा का यूज़ करके देखते हैं कि कैसे लगाते हैं। जैसे एक तो ये है, एक मेथड ये है कि 3 डिजिट के बाद हमने ये लगा दिया सीधा, फिर 2 डिजिट के बाद लगा दिया। और अगर हम इस चार्ट का लॉजिकली समझते हैं तो यहाँ पे हमने जैसे बोला था कि 10 लैक्स के बाद लगाते हैं, है ना, और फिर 1000 के बाद लगाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हम काउंट ये देखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना, 10,000 एंड लैक्स। तो 4 लैक्स, तो 4 लैक्स के बाद हमने लगा दिया एक कॉमा। फिर 67,000, चूँकि 1000 के प्लेस पे भी लगा हुआ है, 1000 वाले पे 2 डिजिट के बाद 1000, अगर 67,000 है तो हमने 67 के बाद एक कॉमा लगा दिया।
और 312। तो 3 डिजिट तक तो हमें लगाना नहीं है इस बीच में कहीं पे, तो हमने यहाँ पे नहीं लगाया है। 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद। अगर ऐसे ही हम ले लें 7 डिजिट, है ना, 6 7 9 4 3 1 4 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 7 डिजिट में कैसे लगाएंगे? एक तो इजी मेथड ये है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग कि 3 डिजिट के बाद हमें लगाना है और उसके बाद फिर 2 डिजिट देखना है। जैसे 3 डिजिट हमने यहाँ से ले लिया और 2 लगा दिया। और वैसे भी अगर हम चेक करें एक बार तो 67 lakhs 94,000, है ना, एक तो लैक्स के बाद लगा हुआ है यहाँ पे 10 lakhs है तो 10 lakhs, फिर 94,000, जैसे 94,000 के बाद हमने यहाँ पे 10,000 के बाद लगाया है तो यहाँ पे 94,000 के बाद लगाएंगे और फिर 340।